नैब ने मरियम नवाज की आज की पेशी मुलतवी कर दी। एलामिये के मुताबिक पेशी की तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। MCOC की जानिब से हुजूम ना इकट्ठा करने के अहकामात हैं। इससे पहले भी मरियम नवाज के कारकुनों ने इदारे पर पथराव किया था, जो नैब की तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मुलजिमों के खिलाफ गैर कानूनी बर्ताव की FIR भी दर्ज है। अब भी मरियम नवाज ने कारकुनों के साथ आने का ऐलान कर रखा है। मफाद आमा के पेश नज़र ये फैसला किया गया। तमाम सिक्योरिटी इक़दामात वापस कर दिए गए। नैब ऐसे तमाम इक़दामात की नफी करता है जिसमें इदारे को दबाव में लाने की कोशिश की जाए। नैब एलामिये का मतन। नैब का आसान शिकार नहीं बनूंगी, मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा, नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान और जाली हुकूमत का है। जुल्म के मिटने के दिन आ गए, अब नैब का दौर खत्म होने वाला है। मुझे पुराने केसेस में फंसाने की कोशिश की गई, कोई सबूत नहीं, फिर भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के नैब पर रिमार्क्स ऑन रिकॉर्ड हैं। इनके चेहरों को भी अवाम पहचान चुके हैं। ये सियासी इंतकाम का इदारा है, एक ही सिलेक्टेड है जिसका नाम इमरान खान है। PDM मुत्तहिद है। वजीर आजम खुद कोरोना के बावजूद मुलाकातें कर रहे हैं और हमें भाषण देते हैं। क्या वजीर आजम ऑफिस में कोई SOPs नहीं? क्या वहां लॉकडाउन नहीं लगता? कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, वजीर आजम कहते हैं। जत्थे ले जाकर इदारों पर चढ़ाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंतशार फैलाने वालों और कानून को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी रहनुमाओं को पेश होकर सवालात के जवाबात देना होंगे। यहाँ कोई जंगल का कानून नहीं जो अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग हो। पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करना अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज जान लें कि नए पाकिस्तान में कानून अब इनके घर की लौंडी नहीं बन सकता। शिबली फराज कहते हैं, पूछे गए सवालों का जवाब देने के बजाय अवाम को ढाल बनाकर इदारों पर लश्कर कुशी करना काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को जब कानून सवाल करता है तो ये कारकुनान को ढाल बना लेते हैं। ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? नैब की मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, अमन व अमान को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत को सियासी कामों में क्यों लाया जा रहा है? मेरी तरफ से रेंजर्स को बुलाकर लगा लें। आपके पास डिप्टी कमिश्नर की अथॉरिटी है, वहां जाएं। अगर कोई पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, फैसले में वक्त दरकार है। जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों मसाइल पैदा करता रहा। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों जरूरी हैं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब हुए। अफसरान की वापसी गैर मामूली थी, वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। सदर मुमलिकत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज्यादा तरमीम की गई। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को हासिल टैक्स छूट बरकरार रहेगी। रमजान में सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों को बढ़ाने का इंकशाफ। FIA का एक्शन। पंजाब के 10 बड़े शुगर सट्टा डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीनी डीलर्स के गोदामों और दफातर पर छापे, पूछगछ, रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बेशतर डीलर्स मंजर आम से गायब। फैसलाबाद में चीनी की सप्लाई बंद, कीमतों में इजाफा। शहजाद अकबर कहते हैं, FIA ने शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया, जानबूझकर बहरान पैदा किया गया। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी की खरीदो फरोख्त का तरीकाकार तब्दील। वजीर आला पंजाब कहते हैं, अब सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही चीनी की फरोख्त कर सकेगा। नए शुगर एक्ट के तहत केन कमिश्नर को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। अशिया ज़रूरी की कीमतें सट्टेबाजी के जरिए बढ़ाने से रोका जा सकेगा।
अवाम को महंगाई से बचाने के लिए अहम फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। सूबाई हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहती है। मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल, क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सूबों को मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। वज़ीर आज़म को कोरोना के बायस मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 7 अप्रैल को होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। सूबे मई में बल्दियाती इंतखाबात करा दें। वजीर आजम ने कोरोना के बावजूद वुज़रा को मुलाकात के लिए बुला लिया। करंतना में बैठक। शिबली फराज, फैसल जावेद और जुल्फी बुखारी ने मुलाकात की। समाजी फासलों का खुसूसी ख्याल रखा गया। वजीर आजम ने महंगाई पर काबू पाने का टास्क दे दिया। रमजान में अशिया खुरनोश की वाफिर दस्तयाबी की हिदायत। कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,028 हो गई। 24 घंटों में 3,964 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 37,985 हो गई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज भी कोरोना का शिकार। MQM का यौम तासीस। कराची के तारीखी नश्तर पार्क में जलसा। कायदीन के जज्बाती खिताबात। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमारी सियासी हैसियत मजबूत है। कंवर नमीद जमील ने कहा, जागीरदाराना निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। आर्मी चीफ से रॉयल सऊदी बरी फोर्स के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शोबे में ताउन और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रेनिंग पर भी बात की गई। शक्करपड़ियां ग्राउंड में अफवाज पाकिस्तान की यौम पाकिस्तान की मुश्तरका परेड। पहली बार कौमी परचम को 21 तोपों की सलामी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद भी शरीक। वजीर आजम कोरोना के बायस शिरकत न कर सके। बिलावल भुट्टो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूँ जितना मैं एक भाई का करता हूँ। मुझसे कभी प्रेस ये तो न करे कि मैं कोई बयान दूंगा। उनके वालिद जो हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। बात मजाक में कही या इजहारे बेबसी? कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, आसिफ अली जरदारी दामाद यूनियन के ताहयात चेयरमैन और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिलावल का मैं उतना एहतराम करता हूँ जितना भाइयों का किया जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज से दामाद एसोसिएशन का सवाल हुआ। जवाब में कहकहा लगाया, कहा उन्हीं से पूछें जिन्होंने ये तंजीम बनाई है। आसिफ अली जरदारी साहब हुक्मरानों के दमादों के चेयरमैन और मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कौन सी जमात है, ये बता दें आप। भाई जिन्होंने ये जमात बनाई थी नया कर्जा मिलेगा, पुराने जुर्माने से भी बच गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी। साबिक दौरे हुकूमत में कर्जों से मुतालिक गलत आदादोशुमार तैयार करने का इंकशाफ। 2016 में कर्जों पर जमानतों की मद में 357 अरब रुपए कम जाहिर किए गए। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। स्क्वाड में शामिल तमाम 35 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। 22 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल्स शामिल। ग्रीन शर्ट्स आज सुबह 9:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से जोहानिसबर्ग रवाना होंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं, सजा याफ्ता क्रिकेटर को सिलेक्ट करने से कानून नहीं रोकता तो हम कैसे रोक सकते हैं। शर्जील खान के फिटनेस पर काम हो रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए 1 मई की डेडलाइन पर अमल करना मुश्किल है। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं, अफगानिस्तान से महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से फौज वापस लाएंगे।
उस इलाके में तवील अरसे तक फौज नहीं रखना चाहते। अमरीकी सदर ने हतमी तारीख देने से गुरेज किया। नए अमरीकी सदर भी ट्रंप की रविश पर चल निकले। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर से सवाल लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रंप भी CNN के नुमाइंदों को जेरे अताब रख चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खातून अनाउंसर कमल नसीर इंतकाल कर गईं। मारूफ ब्रॉडकास्टर 5 दहाइयों से जायद अरसे तक PTV और रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहीं। टीवी ड्रामे की पहली हीरोइन होने का एजाज भी हासिल रहा।